हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। माई सेल्फ स्मृति। आज हम यूनिट 1 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या है, ये कितने टाइप का होता है, क्या क्या बेसिक मोटिव होते हैं जिस वजह से ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ट्रेड बैरियर्स आर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि गवर्नमेंट जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है इंटरनेशनल ट्रेड पर उससे हम कहेंगे ट्रेड बैरियर्स। यानी कि गवर्नमेंट जो है गुड्स के मूवमेंट पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जितने भी गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितना भी बिज़नेस होता है, उन बिज़नेस पे अगर गवर्नमेंट जो है कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है या कोई भी किसी तरीके से ड्यूटी लगाती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी आएंगी ट्रेड बैरियर्स में। उसके बाद अगर सिंपली बोले तो कह सकते हैं कि ट्रेड बैरियर्स आर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज़। उसके बाद से आगे आता है हमारा कि ट्रेड बैरियर्स आखिर इम्पोज करती क्यों है गवर्नमेंट। तो दीज ट्रेड बैरियर्स आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन कंपटीशन जो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद आता है एक्सपोर्ट को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है इस तरह के। आगे कुछ और भी बेसिक रीजंस होते हैं लाइक नेशनल सिक्योरिटी। कभी कभी गवर्नमेंट जो है नेशनल सिक्योरिटी रीजन से भी ट्रेड बैरियर्स लगाती है। उसके बाद से जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंट्री में, फिर जो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई हैवी टैक्स है गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है तो वेलफेयर पर्पस से गवर्नमेंट जो है वेलफेयर पर्पस से कस्टमर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए भी जो है इस तरह के टैक्स को इम्पोज करती है, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को इम्पोज लगाती है। अब बात करते हैं कि ट्रेड बैरियर्स होते कितने टाइप के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, इससे कई बार जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है कि ट्रेड बैरियर्स के टाइप से या उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। ट्रेड बैरियर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टैरिफ बैरियर और दूसरा होता है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में वो सारी बैरियर्स आते हैं, यानी वो सारे टैक्सेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है बेसिकली। और नॉन टैरिफ बैरियर्स में जो है वो किसी तरीके से क्वांटिटी पे जब गुड्स के रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो वो हमारा नॉन टैरिफ बैरियर में आएगा। इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टैरिफ बैरियर की। तो टैरिफ बैरियर क्या होता है और किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो टैरिफ बैरियर है ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है इसका। बेसिकली ये शुरू से ही इसको यूज़ किया जाता है एज अ रिस्ट्रिक्शन बिटवीन टू कंट्रीज़, यानी अगर दो कंट्री की ट्रांजेक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो टैरिफ बैरियर का यूज़ जो है बहुत पहले से किया जा रहा है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद से आता है हमारा टैरिफ may be referred as a tax duties on the import of goods or services। यहाँ बेसिकली सिर्फ इंपोर्ट को नहीं इंक्लूड किया जाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की बात होती है। तो जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटीज़ या टैक्सेस जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती है, गवर्नमेंट जो है वो रूल्स और रेगुलेशन जो हमारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ से रिलेटेड बनाती है, तो वो सब कुछ आएगा हमारा इसमें टैरिफ बैरियर के अंदर। यानी टैरिफ बैरियर क्या है, तो टैरिफ बैरियर बेसिकली वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं जो कि एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को पे करना होता है गवर्नमेंट को जब भी वो इंटरनेशनल ट्रेड को परफॉर्म करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इट इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब जो हमारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट प्रोडक्ट के प्राइस पे पड़ता है। कैसे पड़ता है, तो जब भी गवर्नमेंट अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी या एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो प्रोडक्ट पर जो है इम्पोज करती है तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अपना खुद का कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का, प्लस उसके बाद अपना प्रॉफिट जो भी प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट का जो बना रहा है प्रोडक्ट को, वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसके बाद से जो एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट या ड्यूटी गवर्नमेंट लगा देती है उसको भी वो उसमें इंक्लूड करता है। तो इस तरह से जो ओवरऑल प्राइस बनती है प्रोडक्ट की वो जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जितने भी टैरिफ बैरियर होते हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट के प्राइस पर। उसके बाद से है इट इज़ अ फाइनेंशियल मेजर, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा एक फाइनेंशियल मेजर है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है हमारा टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर जो है वो है, ये कुछ नीचे लिस्ट दी हुई है कौन कौन से होते हैं।
फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? जब कोई भी गुड्स जो है किसी और कंट्री से इम्पोर्ट किया जाता है अपनी कंट्री में और उस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट लगाती है तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोलेंगे। यानी इट इज़ अ कस्टम ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी। यानी कि अगर किसी कंट्री से प्रोडक्ट आया अपनी कंट्री में और यहाँ पे कोई टैक्स जो है उस पर लगाया गया तो उस टैक्स को हम बोलेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी। जस्ट इसके अपोजिट जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या होता है? जब कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है किसी और कंट्री में और उस वक्त उस पर कोई टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है और उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो उस पर टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये किस तरह के प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है? तो ये मिनरल्स पे या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उसको एक्सपोर्ट करते वक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली उस पर लगाई जाती है। इट इज़ द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द गुड्स बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन द एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिट ड्यूटी। ट्रांजिट ड्यूटी क्या होता है? एक तरीके से ट्रांजिट ड्यूटी आर लिव्ड बाय द कंट्री थ्रू विच गुड्स आर पास्ड। यानी इंपोर्ट ड्यूटी में क्या होता है? प्रोडक्ट को जब इंपोर्ट करते हैं तब हम टैक्स को लगाते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी में जब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तब हम जो है टैक्स को इम्पोज करते हैं। और ट्रांजिट ड्यूटी में अगर कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री से होते हुए पास होके किसी और कंट्री में जा रहा है तो हम उस पर टैक्स लगाते हैं। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट यूएस जो है वो किसी कंट्री को सेल कर रहा है पर वो प्रोडक्ट वहाँ जाने के लिए बीच में इंडिया में होते हुए फिर वो प्रोडक्ट अगर उस कंट्री में पहुँच रहा है तो इंडिया जो है उस पर कुछ टैक्स इम्पोज करेगा। तो इस तरह से होता क्या है? उस प्रोडक्ट की जो है ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ट्रांजिट ड्यूटी आर द ड्यूटी विच आर इम्पोज्ड बाय द कंट्री थ्रू विच गुड्स आर पास्ड। यानी जिस कंट्री से होते हुए वो प्रोडक्ट पास होकर के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा वो कंट्री जो है उस पर टैक्स को इम्पोज करेगी। स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या होता है कि इट इज़ अ ड्यूटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स। यानी किसी भी गुड्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब टैक्स को इम्पोज किया जाता है तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी। इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज़ चार्ज कीपिंग इन द व्यू ऑफ वेट आर मेजरमेंट आर वॉल्यूम ऑफ द कॉमोडिटी। यानी कि जब आप कॉमोडिटी के किसी वेट के अकॉर्डिंग या उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप अगर चार्ज को फिक्स कर देते हो यानी एक तरीके से पर यूनिट चार्ज जैसे कि आपने फिक्स कर दिया तो वो उस ड्यूटी को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी। यानी कि ये जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है गुड्स का उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स चार्ज होता है और उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ड्यूटी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम में क्या होता है कि दिस आर द ड्यूटी इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ट्रेडेड बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि ये क्या होता है? यहाँ पे फिक्स परसेंटेज चार्ज किया जाता है। स्पेसिफिक ड्यूटी में जहाँ पर यूनिट अमाउंट चार्ज किया जाता था वहीं यहाँ पे फिक्स परसेंटेज जो है परसेंटेज ऑफ द वैल्यू जो भी प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो एज अ टैक्स चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर स्पेसिफिक ड्यूटी में जो है पर यूनिट अगर टैक्स चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज जो है उस वैल्यू का वो चार्ज किया जाता है एज अ टैक्स। उसके बाद से हमारा आता है कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी क्या होता है? एक तरीके से कम्बिनेशन होता है स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी का। यानी कि एक ही प्रोडक्ट पे ये दोनों ड्यूटी जो है वो चार्ज किए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड ड्यूटी। इसमें क्या होता है? पार्शली जो है वो क्वान्टिटी और पार्शली जो है वैल्यू ऑफ जो गुड्स है उस पर टैक्स लगता है। यानी कि इस एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज जो है वो स्पेसिफिक ड्यूटी के फॉर्म में लिया जाता है और कुछ जो है वो एड वैलोरम ड्यूटी के फॉर्म में टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। एक तरीके से उसमें डबल टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है तो वो हो जाएगा हमारा कंपाउंड ड्यूटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी जो है ये इसके नाम दे करके ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा जो है इसमें से वो टैरिफ बैरियर है और कौन सा इसमें से नॉन टैरिफ बैरियर है।
नॉन टैरिफ बैरियर एक तरीके से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन होते हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है कि एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर से ज़्यादा जो है इफेक्टिव नॉन टैरिफ बैरियर को माना जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट की प्राइस को अगर ज़्यादा कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोडक्ट को कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, पैसा उसे ज़्यादा पेमेंट, मतलब उसे पैसे जो है वो ज़्यादा देने होंगे, पेमेंट ज़्यादा करनी होगी, पर वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ, वो एक्स्ट्रा पैसे दे के उस प्रोडक्ट को ला भी सकता है और किसी और कंट्री में सेंड भी कर सकता है। बट अगर क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए कि आप एक 100 यूनिट से ज़्यादा आप ला ही नहीं सकते हैं, या 100 यूनिट से ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को जो है वो किसी और कंट्री को नहीं सेंड कर सकते हो, तो ऐसे में जो है आप उस एक लिमिट फिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो रुक जाता है, मतलब उस क्वांटिटी से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो ये जो है यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं उसको इस वजह से ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो अगर एक तरीके से देखो तो जो हमारे टैरिफ बैरियर्स है उनका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे पड़ता है, यानी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। बट जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसका ओवरऑल जो है इम्पैक्ट वो ज़्यादा होता है क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा करके। अब ये कौन कौन किस तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, तो सबसे पहला होता है कोटा यानी कि एक तरीके से फिक्स जो है वो न्यूमेरिकल लिमिट फिक्स कर दी जाती है, या क्वांटिटी ऑफ गुड्स की जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि उससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इट इज़ अ न्यूमेरिकल लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि आप जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था कि अगर 100 यूनिट जो है वो फिक्स कर दी गई कि आप 100 एक फाइनेंशियल ईयर में 100 यूनिट से ज़्यादा आप अगर किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट पे कोटा लगाया गया है कि आप उससे 100 यूनिट से ज़्यादा उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा कोटा। नेक्स्ट आता है, अगर आप उससे ज़्यादा करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी और आपको फाइन जो है वो देना होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन। इसमें क्या होता है कि VER इसमें क्या होता है, इट इज़ अ कोटा ऑन एक्सपोर्ट फिक्स्ड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। यानी कि जो कंट्री इम्पोर्ट कर रही है अगर वही जो है कहती है कि आप कुछ लिमिट फिक्स कर दो कि इससे ज़्यादा अमाउंट, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट ही ना हो, तो हमारी कंट्री उसको इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके की जो लिमिट होती है वो हमारा आता है इसके अंदर में। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आप खुद ही से जो है जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो कंट्री खुद ही से ये रिक्वेस्ट करती है कि आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही ना करो, तो हमारी कंट्री में ये प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट भी नहीं होगा। द एक्सपोर्टिंग country fix the quota regarding the maximum amount of quantity that will be exported to the certain nation। उसके आगे आता है हमारा सब्सिडीज़ क्या होता है, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जो है वो लगाया जाता है। लाइक इट इज़ अ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सो दैट दे कैन कम्पीट अगेंस्ट द फॉरेन प्रोडक्ट। यानी कि अगर फॉरेन से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ता है या उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो उन सब चीज़ों को देख कर, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि वो प्रोडक्ट भी उस रेट पर, उस कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो लोगों को दे सके, ताकि उन जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका भी मार्केट जो है वो भी मार्केट में सस्टेन कर सके। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ को देती है। एम्बार्गो, इसके अंदर क्या है कि एक तरीके से कंप्लीट बैन लगाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो उसको हम बोलेंगे एम्बार्गो। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन कोई कंडीशन है उसकी, या कोई उसके कुछ गोल्स है जिसको फुलफिल करने के लिए अगर उसे किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रोकना पड़ता है, तो वो जो है वो हमारा आएगा एम्बार्गो के अंदर। इट इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन सर्टेन कमोडिटी। अ कंट्री में बैन import or export in certain condition to fulfill their objective like political or regional goals। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं
कि गवर्नमेंट जो है जब किसी रूल्स और रेगुलेशन या ब्यूरोक्रेटिक रूल्स के थ्रू जब इंपोर्ट को अफेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो हमारा पार्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग का। दीज आर द रेगुलेटरी कंट्रोल आर ब्यूरोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच गवर्नमेंट ट्राई टू अफेक्ट द फ्लो ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन प्रोडक्ट की जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर देगी अकॉर्डिंग टू हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर पर्पस, कि इस सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है या इस सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट ही आप इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट उसको कहते हैं हम लोग, वो आएगा हमारा प्रोडक्ट टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। तो कोटा में क्या है, कोटा में एक लिमिट फिक्स हो जाती है। VER में क्या होता है कि जो कंपनी जो है प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही होती है वो खुद ही रिक्वेस्ट करती है कि दूसरी कंट्री से जो कि प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है कि आप अपनी कंट्री में अपने एक्सपोर्ट पे लिमिट फिक्स कर दो, वही सेम जो है कोटा फिक्स कर दो, तो जिससे कि हम प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट ना कर सकें। एम्बार्गो में क्या होता है, कंप्लीट बैन होता है प्रोडक्ट कमोडिटी पर। सब्सिडी में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है उसको सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो फॉरेन प्रोडक्ट से साथ compete कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग में क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ्लो को अफेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और प्रोडक्ट टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट का जो है हेल्थ एंड सेफ्टी बेसिस पे, वेलफेयर बेसिस पे जो है एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड का नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो है लास्ट आपको मैंने जब दिया था, लास्ट आपका जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा 4, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का कौन सा मोड नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा B एंड E, यानी कि FBI, इट इज़ नॉट एनी मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। और SDR जो है करेंसी होती है हमारी IMF की, तो ये दोनों जो है कोई भी मोड नहीं है फॉरेन मार्केट में एंट्री करने का। नेक्स्ट आता है बाकी के जितने यहाँ टॉपिक्स दिए ये सारे हमारे मोड्स हैं फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे के दोनों वीडियो हमारे देखे होंगे इंटरनेशनल बिजनेस के, तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हो। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। नेक्स्ट मैं जो वीडियो डालूंगी इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you would like this video. If you find this video informative, then please do like, share and subscribe this channel. Thank you so much.